हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप जब कभी भी कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाने की सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट आप जब भी प्लान कर रहे होते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्या आपने कभी ये सोचा है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता होगा? एक कंपनी जो होती है शेयर्स एंड डिबेंचर्स के सोर्सेज से पैसा रेस करती है मार्केट से। तो अगर आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं कभी कि आपके सामने शेयर्स भी हैं और कंपनी के डिबेंचर्स भी हैं, तो आपको लगाना चाहिए पैसा किसके अंदर? कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको इनके बीच का फर्क आपको नहीं मालूम होगा कि असल में शेयर क्या है और डिबेंचर क्या होता है, तब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जाननी होगी कि कंपनी के शेयर्स का मतलब होता है कि सर कंपनी की ओनरशिप। अगर कंपनी के अंदर आप पैसा लगाते हो और अगर कंपनी के शेयर्स में अगर आपने पैसा लगा रखा है, तो इसका मतलब है कि आप उस हद तक, जिस हद तक आपने कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे हैं, उतना आप कंपनी के अंदर मालिक हो। ओनरशिप मिल जाती है आपको उस कंपनी के अंदर, राइट। और उसके बदले कंपनी आपको साल के एंड में जब अपना प्रॉफिट अपना जो है इसमें आपका कैलकुलेट करती है, तो कंपनी उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको देती है, जिसका नाम होता है आपका डिविडेंड। तो डिविडेंड्स का मतलब होता है ROI, रिटर्न ऑन योर, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स। अगर शेयर को अगर आप होल्ड करते हो तो आपको ROI की फॉर्म में कंपनी से डिविडेंड ही मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर पैसा लगाते हो, तो डिबेंचर का मतलब होता है कि कंपनी ने आपसे लोन ले लिया। यस, कंपनी ने आपसे लोन लिया और ये लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है कंपनी का, जो कंपनी को 5 साल के बाद, लेकिन 20 साल के अंदर अंदर कंपनी को ये पैसा रिफंड करना होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आप किसी कंपनी के, मान लेते हैं कि डिबेंचर्स में पैसा लगाने का प्लान करते हो, तो डिबेंचर के बदले ROI क्या मिलेगा आपको? देखिए, मैंने क्या बोला आपसे अभी, डिबेंचर के थ्रू अगर कंपनी पैसा रेज करती है तो एक तरह से कंपनी ने आपसे लोन लिया है, कंपनी को आपने लोन दिया है। तो जाहिर सी बात है कि लोन के ऊपर ROI का मतलब क्या बनता है? इंटरेस्ट। दैट इज योर ROI, ठीक है। डिबेंचर के ऊपर जो आपको मिलेगा रिटर्न्स, वो इंटरेस्ट की फॉर्म में होता है, क्योंकि आपने कंपनी को लोन दिया है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, तो डिबेंचर के अंदर पैसा लगाना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जरा इस बात को एक बार देखो और जानो कि अगर आपको कंपनी से इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट विल बी फिक्स्ड। अगर कंपनी को आपने 3 लाख का लोन दे दिया, अगर आपने कंपनी के अंदर 3 लाख के डिबेंचर्स पे मान लेते हैं कि पैसा लगा रखा है, और अगर 10% कंपनी आपको साल का पे कर रही है, इसका मतलब है कि 30,000 रुपये कंपनी आपको देगी साल का। फिर चाहे कंपनी का प्रॉफिट कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन आपको जो मिलेगा इंटरेस्ट वो सिर्फ रहेगा 30,000 रुपया। लेकिन अगर मैं शेयर्स की बात करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके रिटर्न्स, जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे आपके जो कि आपके रिटर्न्स हैं वो भी इंक्रीज होने चाहिए, तो डिबेंचर का ऑप्शन इज द वर्स्ट ऑप्शन। फिर आपके लिए बने हैं कंपनी के शेयर्स। आप कंपनी के शेयर्स के अंदर लगाएं पैसा, तो कंपनी उसके बदले आपको क्या पे करेगी? द कंपनी इज गोइंग टू पे यू द डिविडेंड्स। और ये डिविडेंड्स के बारे में एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि अगर कंपनी की अर्निंग्स हाई रहती हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड्स हाई भी दे सकती है। आप समझिए इस चीज को। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आप कंपनी के शेयर्स के ऊपर पैसा लगाते हो तो एक तरह से आप कंपनी के मालिक बन रहे हो, और मालिक को कभी प्रॉफिट कम तो कभी ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर आप कंपनी को लोन देते हो इन द फॉर्म ऑफ मतलब आपके डिबेंचर्स की फॉर्म में, अगर आपने कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो आप ज्यादा अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी आपके साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ साफ लिखा होगा कि भाई हम आपको साल का इतना ही % इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, और ये कंपनी के अर्निंग्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी आपको उतना इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन डिविडेंड्स आपको कंपनी तब पे करती है, पहली चीज, कि जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं। मतलब साफ है कि अगर इंटरेस्ट आपको मिलना है तो वो कंपनी के प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर कंपनी को लॉस भी हुआ है तो भी कंपनी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन डिविडेंड्स कंपनी आपको तभी पे करती है जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में कंपनी को लॉस हो जाता है, तो आप कंपनी को डिविडेंड्स पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंपनी के ओनर हो और ओनर को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हिस्सेदारी करनी होती है। तो इसीलिए अगर आप कभी भी कंपनी के किसी भी तरह की सिक्योरिटी के ऊपर पैसा लगाने की सोचते हो, तो सबसे पहले आप इस बात को सोचो कि क्या आपके अंदर रिस्क लेने की काबिलियत है। अगर आप रिस्क लेना जानते हो तो सर आपके लिए
जो है डिबेंचर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं बना, क्योंकि रिस्क उसमें नहीं होता है। वहीं अगर आपके अंदर रिस्क लेने की काबिलियत है और रिस्क लेना चाहते हो तो सर कंपनी के शेयर्स आर द बेस्ट, क्योंकि उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं। और सुनिए, प्रॉफिट अगर होंगे तो ये बहुत हो सकते हैं। इसके ऊपर मैं कभी एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि असल में कंपनी के अंदर अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तो कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है ये आपको रिटर्न्स देने का। तो इसीलिए अगली वीडियो तक थोड़ा सा आप करेंगे वेट, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर ना आपको यह बात भी मालूम पड़ने वाली है कि कंपनी के शेयर्स भी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, डिबेंचर्स के भी टाइप होते हैं। तो किस तरह के शेयर्स में या किस तरह के डिबेंचर्स में आपको पैसा लगाना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। थैंक यू।